कार्यक्रम के तहत हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं। दरअसल भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हैं, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने। अब यहाँ पर जब लक्ष्यों को हासिल करने की बात सामने आती है, तो हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2030 तक ये लक्ष्य पूरे हो पाएँगे या नहीं। तो हमने बहुत से लोगों से बातचीत की, अलग-अलग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात की, तमाम एमपी और एमएलएज़ उनसे बात की और आज हमारे साथ जो मेहमान अभी मौजूद हैं, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है तौकीर निज़ामी जी। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम। जी सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गरीबी को लेकर अगर हम बात करें, फिलहाल अभी आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं भोपाल की बात करूँ, तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है गरीबी के मायने में भोपाल की? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपके इस चैनल को बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम आज आपने मुझे अपने पे बोलने का एक मौका दिया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बड़ा शानदार सवाल है। इंडियन यूनियन हुँ, मुस्लिम लीग स्वागत करती है आपका। फिर आप जो भोपाल को लेकर कह रहे हैं, देखिए यहाँ कम से कम जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है, हुँ, यहाँ पे है देखा गया ये है कि अभी धर्म और आस्था के आधार पर से पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा के पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघ के इशारे पर हुँ, विकास के नाम पर जीरो है। यहाँ कैपिटल राजधानी है, यहाँ पे हमने देखा है कि दलितों की बस्तियां हों, मुस्लिम्स की बस्तियां हों, उनका हाल देखिए तो जर्जर हालत पर है और गरीबी यहाँ चरम सीमा पर है। लोग हुँ, मालदार हैं, वो जो कनेक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी या कहिए कि सरकार से, वो तो हुँ, ज़रूर फूल रहे हैं, लेकिन गरीबी आज भी वहीं की वहीं बनी हुई है, उस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है और गरीबी को हटाने की जगह गरीबों को हटाया जा रहा है, चूँकि उनकी जो बस्तियाँ हैं, जहाँ लोग पहले से वो रह रहे हैं, उनको हुँ, वहाँ मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, उनको सुविधाएँ हुँ। देने की जगह उनको ही वहाँ से विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये तो हाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जिस तरीके से भोपाल की मौजूदा स्थिति को जो है दर्शाया है, तो अगर मैं विकास की बात करूँ लोगों के विकास की, दरअसल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएँगी। लेकिन अगर वहीं लोगों के विकास की बात करते हैं, तो शिक्षा एक जो है वो चीज़ सामने आती है, एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा को लेकर क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि अ, हम लोग ये जो हमारी मुहिम चल रही है 2030 के भारत की, एक तरीके से हम लोग माइनॉरिटीज़ पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं भोपाल में क्योंकि अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो बहुत से लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं वहाँ पर। तो अभी उस कम्युनिटी के लोगों की शिक्षा की हालत कैसी है? क्या उस कम्युनिटी के लोग शिक्षा उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? या फिर अभी भी हालात जस के तस ही बने हुए हैं? मैडम देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब हुँ, ये हाल है कि कलारियाँ तो खोल रही है, शराब की दुकानें तो खोलने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन हुँ, बस्तियाँ हैं, जहाँ दलित रहते हैं, जहाँ आदिवासी रहते हैं, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना नीचे है और जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर उस टाइम बता रही थी कि इस देश में शिक्षा के मामले में मुस्लिम हुँ, समाज बिल्कुल दलितों से ज़्यादा बदतर है। आज तो वेशभूषा देखी जा रही है, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे और मैं तो कहता हूँ हुँ, कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब मुस्लिम समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, तो हुँ, चाहिए कि मुस्लिम्स बस्तियों में नर्सरी से लेकर और बहुत सारे छोटे-मोटे जितने भी स्कूल हैं, वो स्कूल खोले जाएँ। सरकार वहाँ थाने तो खोल देती है, वहाँ शराब खाने तो खोल देती है, लेकिन वहाँ पर हुँ। शिक्षा के लिए कोई भी स्कूल खोलने की कोशिश नहीं करती है, जिसकी वजह से बद से बदतर हालत इस जो मुस्लिम समाज है, उसकी होने जा रही है।
सर, एक बिल्कुल। सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और वहां पर शिक्षा और गरीबी को लेकर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, इतना अभाव, और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अगर राजधानी की ये स्थिति है तो सरकार की उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार उसमें पीछे नजर आ रही है। तो फिर आखिर क्या क्या वजह है कि जनता बाकी किसी पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही मध्य प्रदेश में, क्योंकि लंबे अरसे से एक ही सरकार है देश में, और के बावजूद ये सब। मैडम देखिए, वही कह रहे हैं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा और इनकी नीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली ये सरकारें तो बना रहे हैं, सरकारें तो बन रही हैं, लोग वोट तो देते हैं, लेकिन खासकर जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज है, ये एक फुटबॉल की तरह मामला इनका बना हुआ है। इनको सब लोग किक तो मार रहे हैं, वोट के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं इनकी बस्तियों में नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें जा रही हैं। और कांग्रेस ने भी देखिए 56 देश की आजादी को लेकर 70 साल होते चले आ रहे हैं, अभी तक इन समाजों को यूज किया वोट के आधार पर, लेकिन इनके साथ न्याय कभी नहीं किया गया। हाँ, इनके बिल्कुल, इनके सारी राजनीतिक पार्टियां यही करती आ रही है। वोट चुनाव से पहले तमाम वादी के साथ, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां, और चुनाव के बाद वो सारे वादे ये कहे कि भुला दिए जाते हैं। तो फिर आखिर जनता क्या करे? जनता तो इसमें पिस रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता एक्चुअली हम लोग भी यही चाह रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आए, लोग समझने की कोशिश करें कि भाई हमें सिर्फ वोट के लिए यूज नहीं होना है, हमें कम से कम हमारी बिल्कुल। समस्याएं हैं, नल है, नाली है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, हमें इन सब मुद्दों पर भी सरकार को घेरना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे आह्वान करता हूं कि इन सारे लोगों को रोडों पर निकल कर आकर धरने प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे सरकार की नींद खुले, क्योंकि सरकार धर्म के हिसाब से, धर्म के आड़ में इस तरह की चीजें कर रही है, लेकिन आम पब्लिक से, आम लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है। सर, मैं आपसे चाहूंगी कैमरा थोड़ा सही कर लीजिए अपना। हाँ, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपने कहा कि धर्म के आधार पर बहुत सी चीजें यहाँ पर चरमराई हुई व्यवस्था दिख रही है, कहीं भी किसी भी सरकार का डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क्या अहम रोल होना चाहिए? ये जो लीग है ये कैसे सामने आएगी और किस तरीके से लोगों के बीच, अगर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं आप, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की क्या यहाँ पर भूमिका बनती है? बिल्कुल मैडम, ये दरअसल क्या है, हमारी पार्टी, हम सारे लोग, आम आवाम जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, हम सारी बस्तियों में हम लोग बराबर जा रहे हैं, उन लोगों को हुँ, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब तक आपकी शिक्षा का स्तर आगे नहीं बढ़ेगा, आपको हुँ, रोजगार मिलेगा और आप अच्छे वातावरण में नहीं रहेंगे, तब तक हुँ, आपका विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी हुँ, नीयत ठीक नहीं है, ये आपको देना नहीं चाहते हैं कुछ, इसलिए हम लोग हुँ, चाहते हैं कि आप लोग कम से कम, जैसे कुदरत सत्ता का परिवर्तन अपना परिवर्तन करती है, बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो हम लोग उनको भी हुँ, समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जब कुदरत हुँ, परिवर्तन कर रही है, तो आप लोग भी परिवर्तन करिए, जिससे जब हुँ, परिवर्तन आप करेंगे, जब दूसरी हुँ, सरकारें आप बनाएँगे, दूसरे लोगों को मौका देंगे, तब जाके हुँ। आपके विकास कार्य होंगे, लेकिन अभी आपके विकास कार्य नहीं हो रहा है। तो सर, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है आपकी, क्या सिर्फ़ जैसे आप अगर बस्तियों में जाते होंगे तो वहाँ पर अलग-अलग धर्म के लोग होते होंगे, तो क्या सिर्फ़ आप एक ही धर्म के लोगों को अवेयर करते हैं या फिर सभी जो मौजूद वहाँ लोग होते हैं, उन सबके लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैडम, सारे धर्मों के लिए, सारे लोगों के लिए, जो हुँ, दबे कुचले लोग हैं, जो सताए गए हुँ, लोग हैं, जो मूलभूत समस्याओं से लोग जड़ रहे हैं, चाहे वो हुँ, दलित समाज के हों, आदिवासी समाज के हों, चाहे वो हुँ, सिख के हों, जैन समाज के हों, चाहे हमारे हिंदू समाज के भाई हों, जो लोग सताए गए लोग हैं, जो हुँ, प्रताड़ित किए गए लोग हैं, जिन तक हुँ, सही से सरकारों की योजनाएँ नहीं पहुँच रही हैं,
और जो सरकार जानबूझकर इन लोगों का विकास नहीं करना चाहती है, हम उन लोगों पूछकर उनको समझाने, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये सभी धर्म के सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ धर्म के नाम पर कोई भी सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। तो शिक्षा को लेकर कोई पहल सामने आई है कि स्कूल बनाए जाएँ या स्कूल बनाने के लिए आगे कोई प्रेरणा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केरल उधर का पूरा का मामला अगर देखते हैं, तो पूरे जी। भारत में एक मॉडल है। पूरे मॉडल के साथ शिक्षा वहाँ एक नंबर पर है, लोगों में अवेयरनेस है, लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या इन सारे तरह के दलों को न चुनकर इस तरह से मामला बनाकर सामने लाते हैं जिससे कम से कम विकास हो और वहाँ शिक्षा एक नंबर पे है मैडम। वही मॉडल हम लोग भी हिंदी बेल्ट में भी पूरे के पूरे भारत में इसको लाना चाहते हैं कि भाई जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप शिक्षित हो जाए, संघर्ष करें, फिर आपको अपनी सरकारें बनाएं जिससे आप अपना जो भी आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको आप पूरा कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये यहाँ पर देखिए जैसे हम शिक्षा की बात कर लिए और गरीबी की बात कर लिए। अब अगर मैं रोज़गार के साधन की बात करूँ और फ़िलहाल क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आपका ज़्यादा ताल्लुक है, तो मैं अगर उधर की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश में रोज़गार को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक अभी सबसे बड़ी बात वही है मैडम जो मैंने आपको दोहराई थी, दोबारा फिर मैं आपके लाना चाहता हूँ कि रोज़गार के नाम पर भी यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम ज़ीरो पड़ा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जो सरकार आटे पर, चावल पर, डबल रोटी पर, इस पर जीएसटी लगाकर वसूलने की कोशिश कर रही है, वहाँ छोटे मझोल रोजगार वाले लोग हैं, उन पर भी इतनी जीएसटी वगैरह पूरा लगा दिया गया है, जिसकी तरह से वो लोग बेचारे अपने टाइम पे नहीं भर पाते हैं। छोटे मझोल जितने भी रोजगार करने वाले लोग हैं, वो आज सारे के सारे बेरोजगार हैं और बड़े जो लोग हैं, जो अडानी, अंबानी जैसे बड़े लोग हैं, उनके पेट भरने के काम कर रही है सरकार। इन गरीब लोगों को इनकी तरफ देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रोजगार इन लोगों तक सही से इनको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरीके से रोज़गार की बात हुई, तो अगर मान लीजिए आने वाले समय में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व करते हुए और भारत देश की जो भी खामियाँ हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो किस तरीके से आप किस मुद्दे पर सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल बात एकदम क्लियर है कि सबसे पहले तो हम लोगों का फ़ोकस हमेशा से वही रहा है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई तो गई, केंद्र में उस टाइम पे सरकार कांग्रेस की थी, वो लाए तो, लेकिन उसको ईमानदारी से उन्होंने लागू नहीं किया। सबसे पहले शिक्षा का जो बड़ा अभाव है, इन दलित, मुस्लिम और आदिवासी जो समाज जो ये देश के मूल निवासी लोग हैं, इन लोगों जी। को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शिक्षा है, रोजगार है, फिर जो है ना इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से ज़मीन लेवल तक हम इसको लेके जाएँगे, जिससे वो लोग अपना शिक्षा उच्च शिक्षा पा सकें और रोज़गार कर सकें, सरकारी नौकरियों में भी जा सकें। बिना शिक्षा के तो ये लोग नहीं जा पाएँगे, इसलिए हम लोगों का बिल्कुल। फ़ोकस सब शिक्षा पर। बिल्कुल। यानी कि अगर हम देखें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो मेन फ़ोकस है वो शिक्षा के ऊपर है और जैसा कि आपने भी कहा कि अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो हम सबसे पहले शिक्षा का जो स्तर है भारत देश में, वो सही करना चाहेंगे। तो मैं अभी से चाहूँगी कि बिल्कुल आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिले अगर भारत देश की बात है और शिक्षा की बात है तो ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए और ऑफ कोर्स अगर ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो कहीं न कहीं शिक्षा की जो शिक्षा का स्तर है जो, वो भारत देश का वो बेहतर होता नज़र आएगा। क्योंकि मैं समय की सीमा है तो मैं ये कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म करना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत तमाम शुक्रिया। अच्छी बातें करने। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।